मूवी की स्टार्ट हमें औरत को दिखाते हुए होती है जिसका एक बेटा पैदा होता है। वो उसका नाम हेरक्युलस रखती है। वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं था बल्कि ज़्यूस का बेटा था। उसको गॉड ऑफ थंडर्स भी कहा जाता है। उसके बाद ज़्यूस की वाइफ को जब पता चलता है कि उसका बेटा किसी इंसान से है तो वो उसे मारने के लिए 2 सांप भेजती है। अगर इससे पहले वो उसे मार दे, हेरक्युलस उन्हें पकड़कर मार देता है क्योंकि वो हूबहू अपने बाप जैसी ताकत रखता था। काफी टाइम गुजरने के बाद हेरक्युलस बड़ा हो जाता है। वहाँ के किंग हेरक्युलस को कुछ 12 टास्क करने को कहते हैं। क्योंकि वो बहादुर था इसलिए वो एक एक करके वो टास्क करने लगता है। वो कई तरह के जानवर और क्रिएचर से लड़कर जीत जाता है, मगर उसका सबसे बड़ा मुकाबला एक शेर के साथ था जो बहुत ताकतवर था, मगर फिर भी हेरक्युलस उसको मात दे देता है। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने एक लड़के को बहुत बुरे तरीके से लटकाया होता है। असल में वो हेरक्युलस का भांजा था। फिर अचानक हेरक्युलस वहाँ आ जाता है और सबको मारकर अपने भांजे को बचा लेता है। दूसरी तरफ हेरक्युलस एक जगह बैठा होता है कि वहीं उस मुल्क के किंग की बेटी वहाँ आ जाती है। वो हेरक्युलस को कहती है कि हमें तुम्हारी जरूरत है। हमारे एक सिपाही ने धोखा दिया है और उसकी वजह से हर तरफ जंग हो रही है। ये सुनते ही वहाँ पास बैठा एक बंदा कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं, मगर तुम ज्यादा पैसे दो तो हम शायद मान जाए। उस पर प्रिंसेस कहती है कि जंग में लड़ना तो अच्छी बात है। तभी हेरक्युलस कहता है कि हमें अपने हथियार के लिए तो पैसे चाहिए होंगे ना। तभी प्रिंसेस कहती है कि मेरे फादर के पास बहुत पैसा है और सोना भी है, वो तुम्हें सोने से भर देंगे। उसके बाद हेरक्युलस और उसके साथी उनकी मदद करने के लिए उनके किंगडम चले जाते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा स्टैचू था जो कि ज़्यूस की वाइफ का था। प्रिंसेस उसे बताती है कि ये 5 साल में बना। वहाँ कोई यकीन नहीं कर रहा था कि हेरक्युलस ज़्यूस का बेटा है। वहीं प्रिंसेस का बेटा वहाँ आ जाता है जो हेरक्युलस को अपना हीरो कहता है। उस बच्चे को उसकी हर कहानी मुंह ज़बानी याद होती है। उसके बाद हेरक्युलस अपने बंदों के साथ किंग के पास जाता है। उसे बताता है कि उसके एक सिपाही जिसका नाम रीसस है, उसने उनके साथ धोखा किया है। उसकी वजह से बहुत लड़ाई हो रही है, जिस वजह से वो चाहता है कि हेरक्युलस उसके लिए लड़े। वो उसे ये बताता है कि वो आम आदमी नहीं है, वो एक जादूगर है। उसको गॉड के सिवा कोई नहीं मार सकता। वो उसे बताता है कि उसके पास एक ऐसा बंदा है जो आधा इंसान और आधा घोड़ा है। फिर हेरक्युलस की साथी कहती है कि ये कहाँ पाए जाते हैं। फिर किंग का बंदा कहता है कि ना हमने इसको देखा है ना हम जानते हैं ये कहाँ होता है, बस हमने इनके बारे में सुना है। हेरक्युलस उसके साथी वहाँ सभी मजदूरों और किसानों को लड़ना सिखाते हैं क्योंकि उनकी सेना तो बची नहीं थी। वो कहता है कि तुम अपनी ताकत से डाल बनाओ मिलकर। उसके बाद हेरक्युलस का बंदा भागता हुआ उनकी तरफ आता है और उनकी डाल टूट जाती है। जैसे हेरक्युलस उन्हें कहता है कि अगर दुश्मन तुम्हारी डाल को तोड़ देगा तो समझो तुम लोग मारे जाओगे। हमारी डाल जंजीरों की तरह मजबूत होनी चाहिए। वहाँ सभी खड़े मजदूर इस सब के लिए तैयार नहीं थे, मगर वहाँ किंग का बंदा कहता है कि रीसस अपनी सेना के साथ निकल आया है, हमें उसका सामना करना पड़ेगा। मगर हेरक्युलस उन्हें जंग करने से मना कर देता है और कहता है कि अभी आपके लोग लड़ने को तैयार नहीं है। पर किंग कहता है कि जितनी जल्दी हम इनको खत्म करेंगे इतनी जल्दी मुल्क में सुकून हो जाएगा। फिर रात हो जाती है। प्रिंसेस का बेटा हेरक्युलस के पास आता है। वो उसे बताता है कि मैं आपके बारे में सारे किस्से जानता हूँ, मैं आपकी तरह बड़ा होकर एक दिन ऐसा ही बनूंगा। हेरक्युलस अपना लॉकेट उतारकर उस बच्चे को दे देता है और कहता है कि ये मैं अपने बेटे को देना चाहता था, मगर इत्तेफाक नहीं हुआ। अगले दिन हेरक्युलस के बंदे और किंग की सेना और किंग सभी रीसस का सामना करने के लिए उस जगह पर जाते हैं, मगर वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है, बस वहाँ सर काट कर लगाए होते हैं। फिर किंग कहता है कि रीसस हमसे पहले यहाँ आ गया और उसने यहाँ के लोगों को भी मार दिया। फिर हेरक्युलस सभी को कहता है कि यहाँ से आगे हम पैदल ही जाएंगे। जब सभी आगे बढ़ते हैं तो आगे जाकर उन्हें काफी लाशें दिखती हैं। हेरक्युलस देखता है कि वो लाशें अभी की नहीं हैं, बहुत दिन पहले की हैं और यहीं से पता चलता है कि ये उनके लिए एक साजिश थी। अचानक उधर ही कबीले के लोग उन्हें मारने आते हैं, जिस पर हेरक्युलस कहता है कि हम इनकी ही मदद कर रहे हैं और ये हमें ही मार रहे हैं। फिर पता चलता है कि रीसस एक जादूगर था जो उन सभी लोगों के दिमाग को कंट्रोल करता है। उसके बाद वो सभी हेरक्युलस और उसके बंदों पे हमला कर देते हैं। सब लोगों में बहुत लड़ाई होती है, मगर हेरक्युलस बहुत अच्छे से लड़ता है और सबको मात दे देता है। फिर किंग को दिखाया जाता है जो परेशान था क्योंकि उसके बाकी सिपाही भी मारे गए थे, जिस पर हेरक्युलस कहता है कि मैंने पहले भी कहा था ये सब अभी ठीक नहीं है, जिस पर किंग मान जाता है। फिर रात हो जाती है। हेरक्युलस बहुत परेशान बैठा होता है और वो ख्वाब देखता है कि उसकी सारी फैमिली मारी गई और उसके ख्वाब में 3 मुंह वाला जानवर भी उस पर हमला करता है। फिर किंग का आदमी हेरक्युलस से कहता है कि मैंने उन क्रिएचर्स के बारे में भी जाना है जो गॉड के पैगाम को इंसानों तक पहुंचाते हैं। वो हेरक्युलस से कहता है कि उनका कहना है कि तुम्हें अपना अधूरा काम करना है, मगर हेरक्युलस ये सुनकर काफी परेशान हो जाता है। यही सीन शिफ्ट होता है जहाँ हेरक्युलस की फैमिली को दिखाया जाता है, उसकी बीवी और 3 बच्चे जिनको मार दिया जाता है और इनका इल्जाम भी हेरक्युलस पे होता है, जिसके बारे में हेरक्युलस को भी नहीं पता होता। उसके बाद वो सभी लोग रीसस के पास पहुंच जाते हैं और उसके बाद उनमें जंग होती है और किंग के बंदे जिनको लड़ना नहीं आता था वो बहुत बहादुरी से लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं। उसके बाद रीसस हेरक्युलस पे हमला करता है, मगर हेरक्युलस उस घोड़ा गिरा देता है और वो पकड़कर
कैद कर लेता है। वो कहता है कि तुमने मुझे ऐसे ही कैद कर लिया है, मैंने तुम्हारे मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ा। जिस पर हरक्यूलिस कहता है कि तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है। जिस पर रीसिस कहता है कि तुम खुद सोचो, तुम्हारा किंग इतना ही अच्छा है, उसे जंग के लिए तुम्हारी जरूरत क्यों पड़ी, कि अपनी सेना कहाँ है, तुम गलत तरफ से लड़ रहे हो। उसके बाद रात हो जाती है। यहाँ किंग के सर पर ताज रखा जाता है, इससे सारा किंगडम उसका होता है। इस किंगडम में कोई भी ऐसा नहीं इसके खिलाफ लड़ सके। वही रीसिस भी होता है जिसको बंदी बनाया होता है। सब उस पर हंसते हैं। ये सब देखकर किंग की बेटी को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। हरक्यूलिस वो देख लेता है, जिससे वो उसे पूछता है तो वो कहती है जहाँ का रीसिस किंग था वहीं के किंगडम का किंग मेरा शौहर था, जिसको मेरे बाप ने जहर देकर मार दिया था और वहाँ का किंग खुद बन गया। मेरे शौहर का स्पाई था, इस वजह से इन सब में लड़ाई हो रही है। इस सब में रीसिस का कोई कसूर नहीं है, सबके पीछे मेरे बाप का हाथ है। मैं वहाँ इसलिए कुछ नहीं बोल सकी क्योंकि मेरा एक छोटा सा बेटा है जो कि उनके कंट्रोल में है। वो कहती है कि मेरे बेटे को ले जाओ और उसको अपने जैसा बनाओ। वही किंग का खास आदमी आता है और कहता है कि आपको किंग ने बुलाया है। फिर हरक्यूलिस वहाँ जाता है, उससे कहता है तुम्हारी वजह से मेरी सेना एक मजबूत सेना बन गई है, जिसकी वजह से आज हम जीते और मैं किंग बन गया। अब वही लोग आगे सबको सिखाएंगे और फिर इसी तरह मैं पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूंगा। तुम चाहो तो मेरी सेना में आ सकते हो। पर हरक्यूलिस मना कर देता है। तभी किंग कहता है कि मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम अपना सोना लो और यहाँ से निकल जाओ। जब वो बाहर आते हैं तो हरक्यूलिस देखता है कि बाहर खड़े गांव के लोग उसको देख रहे थे, जिनके चेहरे बहुत उदास थे। हरक्यूलिस जानता है कि उस सब की वजह वो खुद है। वो अपना सोना अपने लोगों के आगे फेंक कर कहता है इस किंगडम को मेरी जरूरत है। उसका बंदा कहता है कि ये एक बेवकूफी है, हमें सोना मिल गया है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। जिस पर बाकी सभी अपना सोना नीचे फेंक देते हैं और वो सोना लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो सभी किंग के महल में आते हैं, जहाँ किंग को सब पता होता है। वो अपनी सेना को उनको मारने के लिए भेज देता है। वहीं किंग की बेटी भी आ जाती है। वहीं किंग का आदमी कहता है कि आपकी बेटी हरक्यूलिस से कह रही है कि मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ। जिसके बाद किंग उसके बेटे को उससे खींच लेता है और किंग का आदमी हरक्यूलिस पे हमला करता है और वो बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि उसको कैद कर लिया गया है। फिर वहाँ एक किंग आता है जहाँ के मुल्क में हरक्यूलिस पला बड़ा था, जिसके लिए हरक्यूलिस ने जंगें लड़ी। फिर वो दोनों किंग आपस में मिल जाते हैं ताकि वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके। वहीं वो 3 मुंह वाला क्रिएचर भी होता है जिसको हरक्यूलिस अपने ख्वाब में देख चुका होता है। वो सोचता है कि जब मेरे बच्चे मरे थे जब भी यही आवाजें थी, यानी इन सब के पीछे इनका ही हाथ है। हरक्यूलिस इस सब की वजह पूछता है, इस पर वो किंग उसको मारकर कहता है कि मुल्क के किंग हम थे, मगर बहादुरी और कारनामे से नाम तुम्हारा होता था। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए तुम पे ही इल्जाम लगाकर तुम्हें ही निकलवा दिया था ताकि उस मुल्क के लोग तुमसे नफरत करें। और उसके बाद हरक्यूलिस ये सब सुनकर गुस्से में आ जाता है, मगर वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो कैद किया हुआ था। फिर वो सबको एक एक कर मारना चाहता था। वो सबसे पहले किंग की बेटी को मारने लगता है। फिर वहाँ हरक्यूलिस का आदमी से कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हें पता है, तो बहुत ताकतवर हो, हम सबको तुम पर बहुत यकीन है। जैसे हरक्यूलिस अपनी पूरी ताकत से जंजीरों को तोड़ लेता है और उसको बचा लेता है। फिर वो 3 मुंह वाला क्रिएचर उसके पास आता है जो उसके ऊपर हमला करता है, जिससे वो उनको भी मार देता है और वो सबको बचा लेता है। प्लस उस किंग के पास जाता है, यही चाकू से उसे मार देता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने उसकी फैमिली को मारा था। इसके बाद वो दूसरे किंग के पास जाता है जहाँ किंग अपनी फौज के साथ खड़ा होता है। वहीं वो देखता है कि प्रिंसेस के बेटे के गले पर भी चाकू रखा होता है। तो कहता है कि इसको मार दो। कि तभी वहाँ हरक्यूलिस का साथी आता है जो सोना लेकर चला गया था। उस बंदे को मार देता है जो कि बच्चे को मारने वाला था। तभी किंग की सारी फौज उस पर हमला करती है। दौरान हरक्यूलिस के साथी की मौत हो जाती है। फिर किंग की सभी फौज पर आने लगती है। वहीं हरक्यूलिस किंग की मूर्ति के सामने खड़ा होता है जो उसको उन फौज पर गिरा देता है, जिससे वो वापस भागने लगते हैं। किंग को ये देखकर गुस्सा आता है। वो कहता है कि हरक्यूलिस को मार दो। कि तभी क्वीन की मूर्ति का सर के ऊपर गिरता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो सभी फौज हरक्यूलिस के आगे झुक जाते हैं क्योंकि हरक्यूलिस ज़्यूस का बेटा था जो कि सब नहीं जानते थे, मगर वो अपनी ताकत से एक बहादुर खिलाड़ी बन गया था। और मूवी के आखिर में दिखाया जाता है जो हरक्यूलिस ने 12 टास्क किए थे तो वो उसने अकेले नहीं बल्कि अपने साथियों के साथ मिलकर किए थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।